जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल रहा था, तो एक भाई कुछ पम्फलेट्स तक़सीम कर रहे थे और एक पम्फलेट उन्होंने मुझे भी पकड़ा दिया। तो ये वाला पम्फलेट है, हम बतौर मुआशरा एक बेबस कौम बन चुके हैं। हर रोज़ कहीं न कहीं हड़ताल होती है, हर रोज़ कहीं न कहीं कोई धरना चल रहा होता है। पाकिस्तान किस रास्ते पे चल रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। जो अमीर लोग हैं, वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में आज़ाद हुए थे, एक 14 अगस्त को और एक 15 अगस्त को। तो हम सिर्फ बॉर्डर के ऊपर अपनी टाँगें उठाते रह गए और इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके चाँद के ऊपर कदम रख दिया और वो चाँद के ऊपर पहुँचने वाला चौथा मुल्क बन गया। तो पाकिस्तान कहाँ पे और इंडिया कहाँ पे, ये आप लोग खुद देख सकते हैं। बांग्लादेश हम लोगों से अलहदा हुआ था, पाकिस्तान के साथ पहले था, फिर वो अलहदा हो गए। तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ पे खड़े हैं। बांग्लादेश में अगर आप डॉलर की कीमत देखें तो 109 रुपये और हमारे ऊपर 300 प्लस है। तो ये फ़र्क है, जो हमसे मुल्क आज़ाद होकर कहाँ पे पहुँच गए हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं अभी। विल लेट यू नो अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जिस मोबाइल से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले लिया था 42K का। तो अभी यही वाला आज ही मैंने पता किया है, तो 75K का हो गया। तो इतनी इन्फ्लेशन आ गई है पाकिस्तान के अंदर और 1 साल के अंदर ये वाली चीज़ें ऊपर गई हैं। बाकी हॉस्टलाइट्स का बिल कितना आ सकता है? हम अब हमारे फ्लैट का बिल, हमारा कितनी ज़्यादा कोई कंजप्शन नहीं है, 30,000 हमारा अपना बिल आ गया यहाँ पे फ्लैट्स का, जो हॉस्टल सिस्टम होता है उसके अंदर। तो 30,000 सिर्फ हमारे फ्लैट का बिल आया। इस हिसाब से जो महंगाई है वो बढ़ी है, एक्सपोनेंशियल रेट्स के ऊपर ये महंगाई बढ़ी है। चाइना 1949 के अंदर आज़ाद हुआ था, हमसे बाद में आज़ाद हुआ, और चाइना की इकॉनमी देखें और हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी देखें कहाँ के ऊपर है। अभी हम लोगों के अभी नखरे इतने हैं कि जो चाइना से जो चीज़ें आती हैं हम उसे 2 नंबर कंसीडर करते हैं। लेकिन चाइना की इकॉनमी देखें, चाइना कहाँ पे खड़ा है, इकोनॉमिकल पावर बनने जा रहा है। तो अभी पाकिस्तान कहाँ पे और चाइना कहाँ पे, ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी वो हमसे 2 साल बाद में आज़ाद हुआ था। आज ही मैं फेसबुक पे वीडियो देखी है, एक भाई अपने मोटरसाइकिल को तोड़ रहे थे पेट्रोल महंगे होने की वजह से। 300 प्लस का पेट्रोल हो गया, 305 का है गालबन। तो भाई अपना मोटरसाइकिल तोड़ रहे थे। तो मोटरसाइकिल तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कल को फिर आपको दोबारा नया लेना पड़ जाएगा। तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। काइंडली ये जो आप लोग मोटरसाइकिल तोड़ते हैं या खुदकुशी का सोचते हैं, ये कोई रास्ता नहीं है। आपका जो जमहूरी रास्ता है वो इख्तियार करें। वैसे तो इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में ना लें। जो भी आपका जमहूरी रास्ता है वो इख्तियार करें। अपना मोटरसाइकिल तोड़ेंगे, अपनी जान ज़ाया करेंगे, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपके बच्चे भी महरूम हो जाएंगे, आपकी बीवी महरूम हो जाएगी, आपके वालिदैन महरूम हो जाएंगे। मोटरसाइकिल तोड़ेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे, बाद में आज नहीं लेंगे कल लेंगे, लेना तो पड़ेगा। उसके बगैर ज़रूरत है, आजकल के मुआशरे की ज़रूरत बन गई है, बेसिक नीड है। तो तोड़ेंगे तो बाद में फिर नया लेना पड़ेगा आपको। एक भाई का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो इंटरव्यू के ड्यूरिंग इंटरव्यू वो अश्कबार हो गए में इस महंगाई की वजह से। एक भाई थे, वो सुबह से अभी तक उनकी कोई सेल नहीं हुई थी, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास तबका है ना, ये बहुत ज़्यादा पिस चुका है और ज़्यादा बर्डन भी इन्हीं के ऊपर आया हुआ है। इस क्लास की ख्वाहिशें भी ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यही सबसे ज़्यादा जो तबका पिसता है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का होता है। अमीर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, महंगाई बढ़ी है, वो किसी का कोई बिज़नेस होगा, कोई किसी चीज़ का ओनर होगा, वो इस चीज़ की कीमतें बढ़ा देगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बिल्कुल ही गरीब होगा वो तो मांग के गुजारा करेगा अपना। जो मिडिल क्लास होगा या लोअर मिडिल क्लास होगा, वो किसी से मांग भी नहीं सकता, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता, वो मजबूर होता है इस महंगा। वही लोग फिर ये जो मजबूरी में आके खुदकुशी की तरफ जा रहे होते हैं या कोई जैसे कोई नुकसान कर रहे हैं अपना। एक मैंने इंटरव्यू सुना, उसमें भाई कह रहे थे कि अभी मैंने अपने बच्चे की जो क्रिकेट की किट है उन्होंने नहीं ली थी, वो उन्होंने सेल करने का सोचा है, फिर एक मोटरसाइकिल सेल करने का सोचा हुआ है। तो ये जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो ये उनके अंदर ये ज़्यादा मसला है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती हमारे मुल्क में। ज़्यादा तबका मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको महंगाई कम हो जाएगी, डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा, आपको आटा, पेट्रोल, चीनी, घी, ये चीज़ें सस्ती मिलने लग जाएंगी। मैं सिर्फ ऑल वी कैन डू इज़ टू सपोर्ट मोरली। हम इतना कर सकते हैं कि एक दूसरे को मोरली सपोर्ट करें कि अगर कोई इस महंगाई की वजह से अपनी जान देने जा रहा है या महंगाई की वजह से कोई अपना मोटरसाइकिल तोड़ रहा है, गाड़ी तोड़ रहा है, तो उसे इतनी मोरल सपोर्ट हम दें कि वो ये काम ना करे, कि वो इस हद तक ना चला जाए कि अपनी जान ज़ाया करे। उसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई हैं, तो किसी को भी ये नहीं है कि वो अपनी इस महंगाई की वजह से अपनी जान ज़ाया करे। तो हम इतनी अखलाकी ज़रूरत हमारे अंदर होनी चाहिए कि एक दूसरे को हम मोरल सपोर्ट कर सकें कि वो इस मुआशरे से तंग आके अपनी जान ज़ाया ना करे। तो हमें एक दूसरे को मोरल सपोर्ट ज़रूर करनी है।
फाइनेंशियल सपोर्ट जितनी कर सकते हैं वो एक दूसरे को ज़रूर करनी चाहिए, हेल्प आउट करें एक दूसरे को, लेकिन अखलाकी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अखलाकियात माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली यही अखलाकियात बहुत ज़्यादा नीचे गई हुई हैं, तो इनके ऊपर हमें काम करना है। एक दूसरे के मॉरल सपोर्ट करें, कोई भी ऐसा भाई नहीं होना चाहिए जो इस महंगाई की वजह से तंग आके खुदकुशी कर रहा हो। तो जिस मालिक ने पैदा किया है वही रिज़्क देने वाला है, आपको बस उसके ऊपर यकीन होना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब अपना एक वाक़या बयान कर रहे थे। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो उन्होंने उसमें बयान किया कि जो यकीन होता है ये अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर होता है, जो उम्मीद होती है ये इंसानों के ऊपर होती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी डीप लाइन्स हैं, अगर आप लोग इस नुक्ते को समझ सकें। जो यकीन है ये अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है, जो उम्मीद है वो इंसानों से होती है। तो हमें यकीन करना है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि जिसने पैदा किया वही सबब पैदा करने वाला है। तो अगर महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए। हमें अपनी जानों को ज़ाया नहीं करना। अपना जो आपके पास माल है, आपके पास घर है, आपके पास मोटरसाइकिल है, इन्हें तोड़ना नहीं है। तो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करें। एक इस एंड पे एक शेर है फैज़ अहमद फैज़ साहब का, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। डोंट फॉरगेट टू मोरल सपोर्ट ईच अदर।